आगरा JNN ग्वालिन दे जा हमारा दान, यही दान के कारण छोड़ आयो बैकुंठ सौ धाम। जी हाँ, हजारों वर्ष बाद आज भी यहाँ कान्हा ब्रिज की गोपियों संग लीला करते हैं। कृष्ण यहाँ आज भी अपनी धरती से दूध, दही और माखन मथुरा जाने नहीं देते हैं। मथुरा जिले में चिकसोली बरसाना के बीच स्थित साहक्री खोर। द्वापर युग में कान्हा ने यहाँ से कंस की नगरी मथुरा में दूध दही बेचने जा रही सखियों से अपना दान मांगा था। आज भी ये लीला राधाष्टमी मेला के ठीक 5 दिन बाद होती है। कलाकार द्वापर युगीन पलों को फिर से जीवंत करती हैं। इस बार ये लीला 22 सितंबर को होगी। क्या है सांकरी खोर? ब्रजभूमि के कण कण में राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का इतिहास मिलता है। वृषभानु दुलारी के निज धाम बरसाना में भी ऐसी तमाम जगह है, जहाँ आज भी राधा कृष्ण की तमाम लीलाएं कृष्णकाल की यादें सहेजे हैं। ऐसी एक जगह है साहक्री खोर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने दूध दही बेचने की कुप्रथा को रोकने के लिए दान लीला की थी। सांकरी खोर पर राधा व कृष्ण नामक 2 पहाड़ियाँ आपस में मिलती हैं। ये स्थल इतना सकरा है कि एक ही व्यक्ति यहाँ से निकल सकता है। आज भी इस पहाड़ी पर मटकी फोड़ने के चिन्ह व लाठी के चिन्ह दिखाई देते हैं। राधाष्टमी से ठीक 5 दिन बाद 13 को इस स्थान पर दान व मटकी फोड़ लीला का आयोजन किया जाता है। इस प्राचीन स्थल पर राम मंदिर व रासबिहारी मंदिर बना हुआ है। 2 रास्ते हैं जाने को। उक्त प्राचीन स्थल साहक्री खोर में जाने को 2 रास्ते बने हुए हैं। एक रास्ता बरसाना की छोटी परिक्रमा से तथा दूसरा चिकसोली गांव में होकर जाता है। जीवंत हो जाता है द्वापर युग। साहक्री खोर की गली में कान्हा ने चिकसोली की चित्रा सखी व उसकी अन्य सखियों से दान मांगा था। दान न देने पर कान्हा ने सभी की मटकी फोड़ दी थी। आज भी ये लीला भाद्र सुदी की 13 को जीवंत हो उठती है। हरीश श्रोत्रिया, स्थानीय निवासी। अपरंपार लीला है कान्हा की। उक्त प्राचीन स्थल पर भगवान श्री कृष्ण की दान लीला हुई थी। एक दान लीला तो दूसरी चोटी बंधन लीला। दान लीला में भगवान ने गोपियों से दान मांगा तथा चोटी बंधन लीला में भगवान की चोटी पेड़ से बांधकर सखियों ने उनकी पिटाई की थी। बरसाने की लाठी बड़ी खुशी से खाते हैं, उछल उछल के, और बोलते हैं कि जो इस पिटने में स्वाद आता है वो किसी में भी नहीं आता है। बरसाने की गाली और बरसाने की पिटाई से नंदगांव वाले बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसा संबंध है बरसाना और नंदगांव में। सांकरी खोर में दान लीला भी सुना देते हैं। सांकरी खोर की लीला सुना रहे हैं, इसे मन से व भाव से सुनो। ध्यान लगाकर सुनोगे तो लीला दिखाई देगी। सांकरी खोर में गोपियां जा रही हैं। दही की मटकी है सर पर। वहाँ श्री कृष्ण मिले। कृष्ण के मिलने के बाद वो कृष्ण के रूप से मोहित हो जाती है और लौट के कहती है कि वो नील कमल सा नील चांद सा मुख वाला कहाँ गया। अपनी सखी से कहती है कि मैं सांकरी खोर गई थी। सखी हो जो गई दही बेचन ब्रज में, उल्टी आप बिकाई। बिंग रत मोल लाई नंदन सरबस लिख दयारी। श्यामल वरण कमल दल लोचन पीताम्बर कटी फैंट्री। जबते आवत सांकरी खोरी भई है अचानक भेटरी। कौन की है कौन कुल वधु मधुर हंस बोलेरी। सकुच रही मोही उतर न आवत बलकर घूंघट खोलेरी। सास नंद उपचार पची हारी काहू मरम न पायोरी। कर गही बैद थडो रहे मोही चिंता रोग बतायो री। जा दिन ते मैं सुरत संभारी ग्रह न विष लागे री। चितवत चलत सोवत और जागत ये ध्यान मेरे आगे री। नीलमणि मुक्ताहल देहूं जो मोही श्याम मिलाए री। कहे माधो चिंता क्यों विसर बिन चिंतामणि पाए री। तो एक पूछती है कि तू बिक गई, तुझे किसने खरीदा, कितने दाम में खरीदा। बोली मुझे नंद नंदन ने खरीद लिया, मुख में खरीद लिया। मेरी रजिस्ट्री भी हो गई, मैं सब लिख कर दे आई कि मेरा तन मन धन सब तेरा है। मैं आज लिख आई कि मैं सदा के लिए तेरी हो गई। मैं वहाँ गई तो सावला सा नीला सा कोई खड़ा था, नील कमल की तरह उसके नेत्र थे। पीताम्बर उसकी कटी में बंधा हुआ था। मैं जब आ रही थी तो अचानक मेरे सामने आ गया। मैं घूंघट में शर्मा रही थी। उसने आकर मेरा घूंघट खोल दिया और मुझसे बोला है कि तू किसकी वधू है, किस गांव की बेटी है। वो मेरा अता पता पूछने लग गया। खड़े दिखते हैं, उन्हें देखते ही उनको प्रेम मूर्छा आ जाती है। कुछ देर बाद जब सावधान होती है तो ललिता जी से कहती है कि तूने क्या दिखाया, मैं अपने प्राणों को कैसे धारण करूं। ललिता जी श्री कृष्ण जी के पास जाती हैं और उनसे श्री जी के पास चलने का अनुग्रह करती हैं। ये राधिकाया मई केशु मनाग भेदम न पश्यन्ति हे दुग्ध शोवल्यवत। तैव में ब्रह्मपदम प्रयांति तद्धय तो कुस्फुर्जित भक्ति लक्षणा 25। वहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे ललिते, भांडीवन में जो श्री जी के प्रति प्रेम पैदा हुआ था वो अद्भुत प्रेम था। मुझ में और श्री जी में कोई भेद नहीं है। दूध और दूध की सफेदी में कोई भेद नहीं होता है। जो दोनों को एक समझते हैं वो ही रसिक है। थोड़ी सी भी भिन्नता आने पर वो नारकीय हो जाते हैं। ये बात शंकर जी ने भी कहा था गोपाल सहस्रनाम में। गौर तेजो बिना यस्तु श्यामल तेजल समर्चयेत। जपेद व ध्यायते वापि स भवेत पात की शिवे।
हे पार्वती, बिना राधा रानी के जो श्याम की अर्चना करता है वो तो पातकी है। श्री कृष्ण बोले कि हम चले गए। उनकी बात सुनकर ललिता जी आती हैं और चंद्रान्ना सखी से पूछती हैं कि कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे श्री कृष्ण शीघ्र ही वश में हो जाएं। गर्ग संहिता वृंदावन खंड अध्याय 16। तुलसी का महात्म्य। श्री राधा द्वारा तुलसी सेवन, व्रत का अनुष्ठान तथा दिव्य तुलसी देवी का प्रत्यक्ष प्रकट हो श्री राधा को वरदान। गर्ग संहिता वृंदावन खंड अध्याय 17। चंद्रान्ना बोलती है कि हमने गर्ग ऋषि से तुलसी पूजा की महिमा सुना था। राधा रानी यहाँ पर तुलसी की आराधना करती है और गर्ग जी को बुलाकर आश्विनी शुक्ल पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक व्रत का अनुष्ठान करती है। उसी समय तुलसी जी प्रकट होती है और श्री राधा रानी को अपनी भुजाओं में लपेट लेती है और कहती है कि हे राधे, बहुत शीघ्र श्री कृष्ण से तुम्हारा मिलन होगा। उसी समय श्री कृष्ण एक विचित्र गोपी बनकर के आते हैं, अद्भुत गोपी, ऐसी सुंदरता जिसका वर्णन नहीं हो सकता। गर्ग ऋषि ने उनकी सुंदरता का वर्णन किया है कि उंगलियों में अंगूठियां, कौंधनी, नथ और बड़ी सुंदर बेनी सजाकर बरसाने में आते हैं और वृषभान के भवन में पहुंचते हैं। 4 दीवार है उस भवन में और वहां पर बहुत पहरा है। उन पहरों में नारी रूप में पहुंच जाते हैं तो वहां क्या देखते हैं कि बड़ा सुंदर भवन है और सखियां अद्भुत सुंदर वीणा मृदंग श्री राधा रानी को सुना रही है, उनको रिझा रही है। दिव्य पुष्प है, लताएं हैं, पक्षी हैं जो श्री राधा नाम का उच्चारण कर रहे हैं। राधा रानी उस समय टहल रही थी। श्री राधा रानी ने देखा कि एक बहुत सुंदर गोपी आई है। उस गोपी को देखकर वे मोहित हो जाती है और उनको अपने पास बैठा लेती है। राधा रानी गोपी को आलिंगन करती है और कहती है कि अरे तुम ब्रज में कब आई? हमने ऐसी सुंदरी आज तक ब्रज में नहीं देखी है। तू जहाँ रहती है वो गाँव धन्य है। तुम हमारे पास नित्य आया करो। तुम्हारी आकृति तो श्री कृष्ण से मिलती जुलती है। पर श्री जी पहचान नहीं पाई। ये विचित्र लीला है, भगवान की लीला शक्ति है। श्री जी बोली कि जाने क्यों मेरा मोह तुम में बढ़ रहा है। मानगत लाल लाडल और नागर, प्रगट भई दिन दिन चोरी। महावानी सोहिली से, सोहिली रंग भरी रसीली सुखद सानकरी खोरी। केलमाल पद संख्या 62। हमारा दान मारियो इन्हीं रातिन बेची बेची जात। घेरा सखा जान जो न पावे छियो जिनी। देखो हरि के ऊज उठाईवे की बात राती बेराती। बहु बेटी काहू की निकस्ती है पुनी। श्री हरिदास के स्वामी की प्रकृति न फिरी छिया छाणो किनी। सानकरी घोर में दधी मटकी फूटने का चिन्ह व श्री कृष्ण की हथेली का चिन्ह भी है। विलासपुर की ओर का पर्वत कृष्ण पक्ष का होने से कुछ श्याम है, जिस पर ऊपर श्री कृष्ण की छतरी और नीचे मधु मंगल की छतरी है। दधिदान के अतिरिक्त यहाँ चोटी बंधन लीला भी हुई थी, जिसमें सखियों ने नटखट कृष्ण और मधु मंगल आदि की अलग अलग चोटी बांधी थी। पीछे श्री जी ने कृपा वश छुड़ाया। ये लीला इस गली में प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल एकादशी को होती है तथा दधिदान लीला त्रयोदशी में होती है।